Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start. स्टार्ट करें हम सम 12 से। ट्वेल्थ सम देखिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हमें रिलेशन गिवन है और वो रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है, सेट ए पे, और उस सेट में क्या है, सभी ट्रायंगल्स हैं। उसको शो कर किस तरह से कि उस सेट में वही ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर आएगा जो आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर पता है ना आपको, 10th क्लास में किया होगा। जो मतलब साइज़ में सेम नहीं होती, बट उनकी जो देखने में, जो कहते हैं ना, शक्ल देखने में सेम है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि रेशो कम ज़्यादा रेशो इक्वल होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 with sides 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? इनमें तीनों ट्रायंगल में से कौन सी रिलेटेड है, बाद में हमें ये शो करना है। देखो, एक सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस में तो फिगर्स बिल्कुल सेम होते हैं, साइज़ में भी जितना बड़ा वो है उतना बड़ा वो है, उसकी साइड्स भी बिल्कुल इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे उसकी जो साइड लोगे ना, तो दूसरे फिगर की भी वही साइड लोगे तो वो इक्वल होगी। लेकिन सिमिलर में सिर्फ शक्ल सेम होगी। जैसे एक चीज़ छोटी ले लो, एक बड़ी ले लो। हमने क्यूब ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल ले सकते, एक छोटी रेक्टेंगल एक बड़ी रेक्टेंगल, वो देखने में तो सेम होएंगी शक्ल, ठीक है, बट साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है हमारा ए सेट, इसमें क्या है, बहुत सारी ट्रायंगल्स पड़ी हुई हैं। ये ट्रायंगल सिमिलर है ना, देखो साइज़ में तो अलग अलग है, बट इनकी शक्ल तो सेम है ना बिल्कुल। ये भी इसी शेप की है, ये भी इसी शेप की है। यहाँ पर इन तीनों ट्रायंगल्स को देखो, ये क्या है, सिमिलर है। इनको देखो, ये सिमिलर है, और ये तीनों क्या है, सिमिलर है। अब ये क्या है, इसमें ट्रायंगल और भी हो सकती हैं, जिसमें मैं कोई और बना लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से बना ली। तो इसमें इस तरह के ना बहुत ट्रायंगल पड़ी हुई हैं, तो जो जो सिमिलर है ना वही सिर्फ रिलेशन में आएंगी, रिलेटेड होंगी वही। अब जैसे ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है, तो इनका जो इन दोनों ट्रायंगल का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन में जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ये खुद के जो से कोई भी चीज़ है वो खुद के जैसी तो है ही है ना, तो वो क्या होगी, सिमिलर तो होगी खुद के, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्री के लिए देखो, T1 और T2 ये ली मान लो हमने, ठीक है। T1 जो है वो T2 के क्या है, सिमिलर है। सपोज ये T1 है और ये T2 है, T1 T2 सिमिलर है, तो T2 T1 सिमिलर हम बोल सकते हैं ना। तो T2 और T1 भी बिलोंग कर जाएगा, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। T1 T2 के सिमिलर दिख रही है आपको, ठीक है, ये रिलेशन में पहले से ही है तो सिमिलर होगी। और T2 T3 सिमिलर है, तो ये रिलेशन में है तो ये भी होगी, ठीक है। ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो इन दोनों की शक्ल भी तो सेम है, तो ये भी तो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर होगी तो T1 और T3 का जो ऑर्डर पेयर है वो भी किस में जाएगा, R में जाएगा। R में जाएगा तो ये क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। अब तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। राइट कैसे करना है वो आप पहले बहुत सारे सम कर चुके हो, बिल्कुल वही, ठीक है, प्रोसीजर है, लिखने का मेथड है। पोज करके आप राइट कर सकते हो। इसके बाद हमें बताना था कि हमें 3 ट्रायंगल गिवन थी, वो सिमिलर है या नहीं है। देखो, हमें पता है कि जब हम चेक करते थे कि तीनों ट्रायंगल्स की साइड गिवन है, तो सिमिलर कैसे चेक करते थे, हम उनका रेशो चेक करते थे। तो हमने तीनों ट्रायंगल ली विद साइड्स, ये गिवन है, तो हमने लिया पहले रेशो T1 और T2 का 3/5 लिया, कॉमा, फिर 4/12 लिया, तो 1/3 रेशो आया, 5/13, बट ये रेशो तो इक्वल नहीं है। इसी तरह T2 और T3 का हमने रेशो लिया, एक मिनट, यहाँ ये है T1 और T3 का रेशो, बट ये सबका रेशो 1/2 आ रहा है। इट मीन्स तीनों रेशो क्या है, इक्वल हैं। और फिर सेकंड और थर्ड हल ली हमने ट्रायंगल, उनका रेशो भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो जिनका रेशो इक्वल था T1 और T3 का, इट मीन्स
वो क्या है, सिमिलर है, सिंगल वो वी गेट रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 सेम है, तो T1 क्या होगी, सिमिलर होगी T3 के, तो T1 T2 क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। यही पूछा था ना उसने। नेक्स्ट है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होती है, कोई भी जो क्लोज्ड फिगर होती है, लाइन से बनी होती है, लाइन सेगमेंट से, वो क्या होती है, पॉलीगॉन्स होती है। जैसे ट्रायंगल होगी, क्वाड्रिलेटर होगी, ठीक है। कम से कम छोटी से छोटी पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल ही बनेगी, तीन साइड, तीन लाइन से। अगर हम दो लाइन सेगमेंट लेंगे तो उससे तो फिगर क्लोज ही नहीं होगा। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, यानी कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें आएंगे, कोई भी हम दो पॉलीगॉन उठाते हैं ना तो उनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये देखिए, ये सेट ए है, हमें पॉलीगन्स का सेट दिया हुआ है ना, जैसे ये पूरा सेट है, इसमें क्या है, सारी पॉलीगन्स हैं, कोई ट्रायंगल है, कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, कोई हेक्सागन है। तो इसमें देखिए हमारा, अब जो ट्रायंगल, इसमें ये कोई वो नहीं है, जैसे अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है, इक्विलेटरल भी होती है, आइसोसेलेस भी होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी होती है। तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो फिगर चाहे फिर कैसी हो। जैसे स्क्वायर, और अगर हम रेक्टेंगल में देखें, साइड्स तो दोनों में 4 है, बट एक स्क्वायर है बट एक रेक्टेंगल है, तो दोनों क्या होंगे, रिलेशन में जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स देखनी है हमें सिर्फ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, या कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ये ले लो, तो जो खुद है एक पॉलीगॉन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल होंगी, 4 है, और खुद की ही 4 होंगी, तो सेम सेम का सेट, यानी कि P1, इसको मान लो P1 ठीक है। ये देखिए, तो P1 जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स रखेगा, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा, यहाँ पर आप पॉलीगॉन लिखोगे। हाँ जी, आप यहाँ पे राइट कर लेना, ठीक है, पॉलीगॉन। तो इट मीन्स क्या हो गया, अरे सॉरी, ये वाला भाई, हाँ जी, तो P1 और P1, यहाँ भी P1 आएगा, वो क्या है, R से बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर, और R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री के लिए हम क्या लेंगे, P1 और P2 लेंगे, और P1 और P2 जो है, अगर R से बिलोंग करते हैं तो सेम नंबर ऑफ साइड होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और P2 इस तरह से लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, P2, P1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड है। यही चीज़ है, इसको बस हम रिवर्स करके राइट करते हैं, तो R क्या हो गया, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए हम P1 P2 ऑर्डर पे लेंगे, P2 P3, यानी कि पॉलीगॉन लेंगे, दो पॉलीगॉन, और दूसरी और तीसरी लेंगे, R से बिलोंग करती है, तो इन दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, और P2 और P3 का सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। इसका मतलब P1 और P3 का भी तो सेम नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। जैसे कि हमने ये तीनों लिए हैं ट्रायंगल, वैसे तो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, तो हमने P1 और P2 लिया, अब दोनों के 3 साइड्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो R से बिलोंग करेंगी। P2 और P3 है, इसके भी 3 साइड्स हैं, तो P2 और P3 R से बिलोंग करेगी। तो P3 और P1 भी तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि इसकी भी 3 साइड्स है, इसकी भी 3 साइड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा था कि वो कौन सा सेट है, कौन सा सेट है जो कि, ये रहा, ये क्वेश्चन रह गया भाई, एक मिनट। उसने पूछा था कि कौन सा सेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसकी साइड 3, 4, 5 है, इससे रिलेटेड होगा। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, तो इनसे रिलेटेड कब होगा, अगर जिन जिन पॉलीगॉन्स की साइड भी क्या हो, 3 होगी, वो सारी क्या होंगी, 3 साइड हमेशा ट्रायंगल्स की होती है, तो चाहे वो कोई सी भी ट्रायंगल्स हो, तो उन सारी ट्रायंगल्स का सेट क्या होगा, इस ट्रायंगल के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। ओके, ये लीजिए भी, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट ये थी, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्या था, पॉलीगॉन था, ये जो पहले वाला समय उसमें ट्रायंगल थी ना, इसलिए बाय मिस्टेक यहाँ ट्रायंगल राइट हो गया था। नेक्स्ट देखिए, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन
L डिफाइंड बाय L1 L2। अब इसमें क्या है, जो सेट है उसमें क्या है, सारी लाइंस हैं, ठीक है। और रिलेशन में जो कौन सी लाइन का पेयर आएगा, जो लाइन पैरेलल हो। अब लाइन कैसी भी हो सकती है, कोई किसी के परपेंडिकुलर होगी, पूरे सेट में मतलब बहुत सारी लाइनें हैं, तो कोई परपेंडिकुलर होगी किसी के, कोई इंटरसेक्ट करेगी, तो कोई उनमें पैरेलल भी होगी ना। तो इसमें जो जो दो लाइन पैरेलल्स हैं उनके ऑर्डर पेयर आएंगे यहाँ पे। L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line this. और बाद में हमें क्या निकालना है कि जो लाइन इससे रिलेटेड हो उन लाइंस का सेट निकालना है। अब रिलेटेड कब होगी, जब जो जो लाइन इसके पैरेलल होगी वो सारी क्या होगी, इससे रिलेटेड होगी, तभी रिलेशन में जाएंगी ना। तो देखो इक्विवेलेंस तो आप लोग प्रूव कर लोगे देख के, बिल्कुल सेम है जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइंस का किया था ना। इसमें सिर्फ ट्रांजिटिव वाला केस नहीं बनेगा, इसमें होगा, उसमें नहीं था क्योंकि पैरेलल है। अब नेक्स्ट है जो इससे रिलेटेड क्या होंगी। अब पैरेलल लाइंस होती हैं जो, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, आपने देखो 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे कोई भी लाइंस है, जैसे ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन वैसे तो सेम है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, ये लाइन लो तो ये डिफरेंस है, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक डिस्टेंस है दूरी। तो सिर्फ इन लाइनों की इक्वेशन तो सेम रहती है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क रहता है, इसमें डिफरेंस रहता है। तो यानी कि जो भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या होगी, अलग होती रहेंगी, कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, लाइन अलग होती रहेगी, बाकी ये सेम रहेगा। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू लाइन दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट रखते जाओगे उतनी लाइनें हमें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है आर विद द रिलेशन इन दिस सेट दिस गिवन बाय दिस। आर यहाँ रिलेशन बना रखा है, यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन हम सीधा इसको चेक ही कर लेते हैं। देखो सेट में 1 2 3 4 है, तो सबके अगर सेम सेम एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर हैं तो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए कोई भी एलिमेंट लेंगे हम तो उसका अपोजिट होना चाहिए। 1 2 है, 1 2 का अपोजिट है, नहीं है यहाँ पे, तो हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है ना जिसके लिए ना हो तो वो नोट हो जाते हैं, तो सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए देखिए इसमें 1 3 था, 3 2 था, हम कोई भी ऑर्डर दो पेयर उठाएंगे इस तरह से, तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें था ऑर्डर पेयर, यहाँ देखिए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल। इससे पहले आप क्या पढ़ोगे, जो आपको डेफिनेशन करवाई थी ना 1 1 ऑन टू फंक्शंस मैंने 1, ठीक है, एक बार ये देखोगे, ध्यान से समझोगे। और फिगर बनाना आ गया ना जिसको अच्छे से, रेंज और कोडोमेन ये चीज़ें सभी, इमेज प्री इमेज और फिगर बनाना आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही, ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या दिया है, सेट दिया है ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल, एक स्कूल में। लेट एफ फ्रॉम ए टू एन, जो फंक्शन है वो इस सेट ए से एन नेचुरल नंबर के सेट तक है, यानी कि हमारे पास 2 सेट बनेंगे ना, एक में एक से इनपुट उठाएंगे, दूसरे में से क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। तो जो इनपुट वाला सेट है वो ए है, स्टूडेंट्स का सेट है 50 स्टूडेंट्स, और जो आउटपुट वाला है वो नेचुरल नंबर का सेट से, यानी कि उसमें नंबर होंगे हमारे पास। तो ये फंक्शन डिफाइन किस तरह से, डिफाइन भी तो ना होता है ना फंक्शन कि हम इनपुट डालें तो आउटपुट क्या आएगा। अगर हम x डालते हैं तो f ऑफ x क्या होगा, हमारा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो वो किसी न किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। शो दैट f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। देखो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 1 इंजेक्शन 1 प्लेस, मतलब याद करने की ट्रिक है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होगी, एक इमेज 2 की नहीं हो सकती। तो अब ये देखो यहाँ पे S1 S2 क्या है, 50 स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट्स को, तो S1 S2 50 स्टूडेंट है, नेचुरल नंबर है, ये तो इन्फिनिटी तक होते हैं, 50 तक तो नंबर आ गए, आगे 51 52 ये भी तो आएंगे ना। तो अब यहाँ देखो हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है, ये तो है नहीं कि सेम रोल नंबर के 2 बच्चे हों, तो हर रोल नंबर का हर बच्चे का
अलग रोल नंबर होगा, तो इट मीन्स जो इस सेट का हर एलिमेंट है ना उसकी इमेज भी क्या होगी, यूनिक होगी। जब इमेज एक के लिए एक इमेज हो तो वो क्या होगा, 1 1 तो होगा ना, 1 के लिए 1 प्लेस, तो 1 1 हो जाएगा ये। और ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था, ऑन मीन्स मतलब हम याद करने की ट्रिक बनाई थी हमने, ऑन पर यानी कि ऊपर, उस मतलब जो रेंज है वो इसके ऊपर है, वो इसको पूरा कवर कर लेती है, यानी कि एक भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे हम ऐसे वो करते हैं ना, मैपिंग बनाते हैं, तो एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। बट यहाँ 50 तक तो हमारे रोल नंबर आ गए, लेकिन जो आगे वाले नंबर है वो तो किसी के रोल नंबर है नहीं, तो वो तो एक्स्ट्रा ही बच गए ना, उनकी तो कोई भी प्रीइमेज है ही नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू। अब इसको लिखने की देखो लाइंस कैसे लिखोगे आप, ये तो आपकी बुक में है, आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो, इस तरह से भी राइट कर सकते हो। ये तो है आपके समझने के लिए, जो जो बातें मैंने बताई है वो इसमें राइट कर दी है मैंने, ठीक है। कि 2 डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन नॉट हैव सेम रोल नंबर, 2 बच्चों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए एफ मस्ट बी 1 1, जरूरी है कि 1 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ओनली 50 स्टूडेंट्स हैव रोल नंबर फ्रॉम 1 to 50, केवल जो 50 स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर 1 to 50 होंगे। 51 इन सेट एक, हमने कोई एक नंबर ले लिया। इज़ नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये क्लास के किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये तो खाली रह गया बेचारा। तो 51 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, तो इसकी तो कोई भी, तो ये किसी की भी इमेज नहीं हो सकता। तो F1 ऑन टू, सॉरी हाँ ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए हमारी जो रेंज और कोडोमेन है, मतलब एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, बट वहाँ एक्स्ट्रा रह गया तो ये क्या है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। अच्छा बिल्कुल, अगर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो, किसी को इतनी लाइन याद ना होती हो तो आप सिंपल लिख सकते हो। ये फिगर ज़रूर बना देना भाई, ठीक है, फिगर इम्पोर्टेंट है, और इससे एकदम आपको भी अच्छे से समझ आएगा, एग्जामिनर को भी समझ आएगा, और उसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए है, सिर्फ ये बात लिखनी कि ए का हर एलिमेंट इसकी यूनिक इमेज रखता है, तो F1 1 है। और जो एलिमेंट 51 है इन एन में हैज़ नो प्री इमेज इन सेट, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या है, ऑन टू है। नेक्स्ट में हमने क्या शो करना है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का फंक्शन, यानी कि दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 अप टू सोन, कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना होता, तो ये 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है। अब यहाँ देखो किस तरह से डिफाइन है कि हम इनपुट डालेंगे, यहाँ से कोई एक नंबर लेंगे फंक्शन में डालेंगे, तो वो क्या होगा, उसका दुगना होके बाहर आएगा, यानी कि उसकी इमेज क्या बनेगी, उससे दुगनी बनेगी। जैसे यहाँ पे F1 डाला तो 2 × 1 2 हो गया, 2 डाला तो 2 × 2 4 हो गया, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4। ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, बीच में कितने एलिमेंट क्या है, खाली है। और 1 1 के लिए तो हमें, ठीक है, 1 1 के लिए देखो हर एलिमेंट की एक अपनी इमेज बन रही है, ठीक है। 3 की लोगे 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, तो सब एलिमेंट की इमेज तो बनेगी। तो 1 1 तो है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ये ऑन टू नहीं है। बस ये लाइन मैंने लिखी हुई है, और जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बताई थी, ये भी याद रखना कि जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल नहीं है, जब इक्वल होती है तभी हमारा ऑन टू होता है। 9th में देखो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ सेट क्या है, रियल टू रियल। अब ये बात आप ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में तो नहीं होगा ये ऑन टू, बट रियल में होगा, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी तरह के नंबर आएंगे ना, रूट वाले भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे, इरेशनल रैशनल सब कुछ आ जाते हैं। तो इसलिए हर मतलब जो यहाँ का हर एलिमेंट है ना, वो किसी न किसी नंबर की क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अब हम इसमें 1/2 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1/2 रखा मैंने, तो उसका 2 टाइम्स हो गया, तो 1 आ गई इसकी इमेज, फिर 1 लिया 1 की 2 आ गई, 3/2 लिया उसकी 3 आ गई। यानी कि इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बनेगा, और यहाँ कुछ भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 10th देखिए, शो दैट दी फंक्शन है फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, और ये इसने गिवन है पहले से ही
कि जो 1f(1) है, इनकी 1 एलिमेंट है ना, उसकी इमेज क्या होगी, 1 होगी, और जो 2 एलिमेंट है उसकी इमेज भी क्या होगी, 1 होगी। और f(x) किस तरह से डिफाइन है कि अगर हम x डालते हैं ना तो क्या x-1 बनेगा, x एलिमेंट की इमेज x-1 होगी, नंबर से कम होगी। फॉर एवरी एलिमेंट x ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि 2 तक तो उसने हमें वैल्यू बता ही दी, हमें 2 से ज़्यादा लेना है। इज़ ऑन 2 बट नॉट 1 अब देखो सेट बनाओगे, 1 के लिए भी उसने 1 दी है और 2 के लिए भी 2 इमेज दी है, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 2 इंजेक्शन कहाँ लग रहे हैं, एक पे लग रहे हैं ना, एक प्लेस पे। जब 2 इंजेक्शन एक प्लेस पे लग गए तो 1 तो है ही नहीं वो। और ऑन टू है, कैसे है ये देखो, हर एलिमेंट की क्या है यहाँ पे प्री इमेज बन रही है। और इसको आप राइट कैसे करोगे, ऑन टू को 1 को तो इजीली आप राइट कर लोगे कि 1 और 2 इन डोमेन हैज़ सेम इमेज, तो एफ इज़ नॉट 1 अब ऑन टू को राइट करने के लिए देखो ये मेथड है अपना, जैसे इसने जो चीज़ इसने एक्स में दे रखी है ना उसको हम वाई में बना लेंगे, और ये एफ ऑफ एक्स ना ये वाई ही होता है, इसको वाई लिख सकते हैं हम, क्योंकि वाई ये वाले एलिमेंट होते हैं, एक्स ये वाले एलिमेंट होते हैं, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इस एलिमेंट को। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इसको हम वाई राइट कर सकते हैं, तो 1 को इधर ले आओ, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। आगे बहुत सारे सम इस ट्रिक से करने होंगे हमें। तो यहाँ पे देखो y की हम कुछ भी वैल्यू रखें उसमें 1 प्लस करके x के इक्वल आ रहा है ना, इनकी हर y के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो कोई भी y इसका मतलब बिना प्री इमेज के नहीं है। तो एवरी एलिमेंट y इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज x, ठीक है। तो हर एलिमेंट की इमेज है, इनकी रेंज क्या होगी, कोडोमेन की इक्वल होगी, तो f क्या होगा, ऑन टू, ठीक है। आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ के फिर करना, आ जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा बेटा, एक बार में ये नहीं समझ आएगा। ओके, दैट्स ऑल।